Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope all of you are doing great. So कुछ दिन पहले I posted a thread on Twitter जिसमें मैंने explain किया था how to find stocks that are outperforming the market and इसमें हमने concept use किया था relative strength. So basically relative strength क्या होता है? In simple terms, relative strength means कि मान लो जैसे कोई stock है, let's say we have stock named APL Apollo. तो relative strength basically means कि जैसे ये एक स्टॉक है APL Apollo, हम इसको प्लॉट करेंगे अगेंस्ट बेंचमार्क. बेंचमार्क क्या हो गया? जैसे इंडियन मार्केट का बेंचमार्क है निफ्टी 50, जो बेसिकली हमारा मेन इंडेक्स है जो चढ़ता है तुम बोलते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, गिरता है तुम बोलते हैं मार्केट नीचे जा रहा है. तो कोई स्टॉक अगर निफ्टी की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेट्स से निफ्टी डेली नीचे गिर रहा है एंड कोई स्टॉक डेली ऊपर जा रहा है, या फिर निफ्टी नीचे गिर रहा है एंड स्टॉक जस्ट कंसोलिडेट कर रहा है, दैट इज बेसिकली नोन एज रिलेटिव स्ट्रेंथ. रिलेटिव स्ट्रेंथ मीन्स स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स और अ बेंचमार्क. लाइक अगर कोई आईटी स्टॉक है तो आईटी इंडेक्स नीचे गिर रहा है बट वो स्पेसिफिक आईटी स्टॉक ऊपर जा रहा है, दैट बेसिकली सिग्निफाइज द रिलेटिव स्ट्रेंथ. तो आज इस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से सीखेंगे एंड फॉर दैट standard disclaimer, I am not a SEBI registered analyst and any stock discussed here is not a buy or sell recommendation. Please consult your financial advisor before taking any trade or making any investment. So let's talk about the sources first कि कहाँ पे चार्ट्स देख सकते हैं एंड कैसे कंपेयर करना है निफ्टी को निफ्टी और किसी दूसरे इंडेक्स को स्पेसिफिक स्टॉक से. तो 2-3 सोर्सेज है. फर्स्ट इज दिस साइट ट्रेडिंग व्यू, partially paid and partially free है. Like you can make your account with Google and you can use some of the features like basically चार्ट देख सकते हैं, 3-4 इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके अलावा सारे फीचर्स पेड है. लाइक यू कांट चूज द लेआउट, उसके लिए पैसे भरने पड़ेंगे एंड फॉर दैट यू कैन यूज़ द investing.com. ये उसी का दूसरा वर्जन है एक टाइप से, जो कि बेसिकली फ्री है एंड काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल है. यू कैन अप्लाई हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर एंड यू कैन चूज़ द लेआउट. बिकॉज लेआउट से क्या होगा, इट विल बी ईजियर टू कंपेयर टू चार्ट्स. लाइक बेसिकली हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ में करना क्या है, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम सबसे पहले एक काम करना चाहिए. लाइक वॉच लिस्ट क्रिएट करो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स की. लाइक आई हैव क्रिएटेड डिफरेंट डिफरेंट वॉच लिस्ट. लाइक निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट है, तो उसमें मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स को रखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन ऑल द अदर स्टॉक्स दैट आर इन निफ्टी 50, जो 50 स्टॉक्स दैट मेक्स निफ्टी 50. सो how would I find stocks that are outperforming the market? Basically, सबसे पहले I will choose two charts. एक अपना बेसिकली निफ्टी हो गया एंड जिसके अगेंस्ट हम दूसरे स्टॉक्स को कंपेयर करेंगे. तो जैसे ये निफ्टी 50 इंडेक्स का की प्लेलिस्ट है मेरी, तो आई विल कंपेयर द निफ्टी 50 इंडेक्स में जो जो स्टॉक्स आते हैं उसको अगेंस्ट निफ्टी. सो फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से एशियन पेंट्स. तो ये दोनों चार्ट मैंने अलग अलग प्लॉट किए हैं, नीचे निफ्टी एंड ऊपर है एशियन पेंट्स. सो एज यू कैन सी निफ्टी इज इन अ लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, डेली नीचे जा रहा है, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है. एंड ऑन द अदर हैंड एज यू कैन सी एशियन पेंट सिर्फ एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है. सिंस अक्टूबर 20 अराउंड 1920 निफ्टी डेली नीचे जा रहा है. एज यू कैन सी हियर lower lower low, lower high, lower low, lower high and lower low. And on the other hand as you can see 19 अक्टूबर के बाद एक बार एशियन पेंट्स नीचे गया एंड आफ्टर दैट इट्स जस्ट कंसोलिडेटिंग. एज यू कैन सी हियर निफ्टी सेम टाइम में नीचे को जा रहा है एंड एशियन पेंट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज. लेट्स टेक अनदर example. जैसे let's take Bajaj Finserv on one side. Okay, so this time the Nifty chart is on the upper side and Bajaj Finance का चार्ट नीचे है. तो एज यू कैन सी दोनों का चार्ट काफ़ी सिमिलर है. निफ्टी इज ऑल्सो गोइंग डाउन एंड अलॉन्ग विद दैट बजाज फाइनेंस इज ऑल्सो गोइंग डाउन. तो इधर कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं है.
सो बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, टू फाइंड द स्टॉक्स दैट आर आउट परफॉर्मिंग द मार्केट. So let's take an example of HCL. As you can see here, let's take example of HCL. So this looks relatively better, like Nifty, as you can see, making lower high, lower low. And on the other hand, HCL भी गिर रहा था, and even before Nifty, HCL was falling even before Nifty. Uh, Last time Nifty was outperforming HCL, as you can see here, from September से लेके, if we take a look at from September, around September 24 से लेके देखिए till around 20 October तो निफ्टी ऊपर जा रहा था, and at the same time HCL was going down. To that time Nifty was outperforming HCL Tech. But right now क्या हो रहा है, Nifty is going down, and as you can see since 23rd October Nifty 17,500 से गिर के around 17,000 पे है अभी, and HCL 1100 से 1250 रुपीज़ तक पहुंच गया है. सो दिस इज़ द बेसिकली द मीनिंग ऑफ आउट परफॉर्मेंस. सो हमारा गोल क्या है, ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करना है मैनुअली, डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट बना के. एज यू कैन सी इधर निफ्टी ऑटो की प्ले लिस्ट है. सो आई विल प्लॉट द निफ्टी ऑटो ग्राफ ऑन वन साइड, एंड किसी स्टॉक, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ हीरो मोटोकॉर्प. तो एक साइड मैं इंडेक्स को प्लॉट करूँगा. यू कैन डू इट इवन अगेंस्ट द निफ्टी 50. दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू ना लाइक अगर ऑटो स्टॉक है तो उसको ऑटो इंडेक्स के अगेंस्ट भी देख सकते हैं, एंड अगर उसको निफ्टी 50 के अगेंस्ट भी देख सकते हैं, बिकॉज दैट्स द बेसिक बेंचमार्क. तो बेसिकली एज यू कैन सी हियर, बजाज, sorry, Hero MotoCorp is also falling, and as you can see here the auto index is also falling, so both are in the same direction. Let's take another example. Let's say TVS Motors. So right now as you can see TVS Motor बीच में, while the uh, it was rising along with the this period here from around अगस्त से लेके अक्टूबर तक, both the auto index and TCS was rising, but right now as you can see both are in the same direction, so there is no outperformance. So basically हमारा मोटिव क्या है, ऐसे ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करना है जो कि अपने रिस्पेक्टिव इंडेक्स या निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं. सो एज यू कैन सी बीच में थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन में था निफ्टी आईटी, एंड ऑन द अदर हैंड कुछ निफ्टी आईटी के स्टॉक्स वर कंसिस्टेंटली राइजिंग. ये भी कंसोलिडेशन में था एट दैट टाइम. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टेक महिंद्रा. एज यू कैन सी हियर टेक महिंद्रा, while the nifty it was consolidating, टेक महिंद्रा was making higher high higher low, और almost daily new high बना रहा था, and it was consistently rising, and at the same time nifty it was falling. So basically it was outperforming its index, that is nifty it. So after that मैनुअली स्कैन करने के बाद बहुत सारे स्टॉक्स को, जो जो स्टॉक्स इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मेक अ सेपरेट प्ले लिस्ट, जस्ट लाइक आई हैव मेड दिस separate playlist of relative strength, and where I have plotted the graph, sorry, the plotted the charts of all the stocks that are outperforming the market. So basically इनको मैं compare करूँगा against the nifty 50. Yeah, so as you can see here, बिल्कुल clean example of outperformance. Nifty is going down, and at the same time the stock is going up, clear outperformance. ये दूसरा stock भी same example, Nifty is going down and the stock is going up. So basically हमारा मोटिव ही यही है, ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करना जो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और बेसिकली निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं. आफ्टर दैट go to the one chart and analyze the structure of each and every chart. एक बार सारे स्टॉक्स को निफ्टी के साथ कंपेयर करके सिलेक्ट करके जो आउट परफॉर्म करे, एक प्लेलिस्ट सेपरेट प्लेलिस्ट बना लो, एंड आफ्टर दैट scan the individual stock. As you can see Copran है, it's outperforming really well.
दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन, 260 के पास रेजिस्टेंस था एंड करंटली द प्राइस इज 336, तो अराउंड 70 रुपीज़ का मूव आ गया उसके ऊपर। एंड टेक अ लुक एट मैक्स हेल्थ केयर, तो इसने बड़ा अच्छा सा सॉसर पैटर्न बनाया एंड ब्रेकआउट दिया एंड नाउ राइट नाउ इट्स राइजिंग। एंड लेट्स टेक अ लुक एट नवीन फ्लोरीन, it fell and with a gap, and उसके बाद 200 मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया एंड आफ्टर दैट इट इज़ राइजिंग कंसिस्टेंटली एंड आज न्यू हाई बनाया है स्टॉक ने। सो दैट्स वंस यू हैव सिलेक्टेड ऑल द स्टॉक्स जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, देन यू कैन एनालाइज द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एंड सी इफ दे आर रेडी for a breakout or if you can trade in them. So this was it about the concept of relative strength and how to find stocks that are outperforming the market. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, please consider hitting the like button and don't forget to subscribe and share. छोटा सा चैनल है, 100 subscribers है. uh, I'll be really grateful if you can share it to your friends. उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा if they are interested in stock market. Overall, thank you and goodbye.